ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। ये पूर्व का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे हैं। तो उनका है ये एक बार स्मरण दिलाने के लिए फिर भी बता देते हैं। प्रथम प्रश्न है कि उसके जिसमें परमात्मा की बुद्धि स्थित है उसके लक्षण क्या हैं, और दूसरा है कि वो कैसे बोलता है, और तीसरा है वो कैसे बैठता है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर चल रहा है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये इंद्रियों को समेट करके बैठता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट करके बैठता है। तो अंगों को समेट करके बैठता है, ये बात ठीक है। अंगों को समेटना मतलब इंद्रियों को समेटना। तो इंद्रियों में विषयों को ना आने दें, या इंद्रियों को विषयों में ना जाने दें, ऐसा यदि केवल करते हैं तो सफल नहीं होवेंगे। उसका क्या आगे क्या उसका साइड इफेक्ट है तो बता दिया कि उसके विषय तो निवृत्त हो जाएंगे पर रस नहीं जाएगा। यदि इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर लें तो क्या है कि इंद्रियों को बंद कर लेते हैं, नहीं देखते सुनते, तो फिर क्या होगा कि देखना सुनना तो बंद हो जाएगा पर देखने सुनने का रस नहीं जाएगा। इसीलिए जो परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते उनको इंद्रियों का निग्रह करना कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल इंद्रियों को रोक लें और विषयों को ना आने दें, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, रस वर्जम रस नहीं निवृत्त होवेगा। रस की निवृत्ति के लिए तो आपको परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा की शरण होना पड़ेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों है, विद्वान पुरुष क्या ऐसा ही करते हैं क्या? जैसा आप बताते हैं ऐसे ही विद्वान पुरुष करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो विद्वान पुरुष परमात्मा का अर्थात हमारा सहारा ना लेकर के और इंद्रियों को बस में करता है, तो यत्न करते हुए भी ऐसे विद्वान पुरुषों की प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं, और मन का हरण करके इंद्रियां और मन दोनों मिलकर के फिर वो उस कृत्य को अंजाम देते हैं जिसको न समाज स्वीकार करता है और न ही खुद की अपनी आत्मा। इसलिए परमात्मा का आश्रय लिए बगैर यदि कोई विद्वान भी है तो भी इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हो विद्वान की भी इंद्रियां प्रमथनशील, ये इंद्रियां मन को बलपूर्वक हरण कर लेती हैं और विषयों में ले जाती हैं, फिर इसका हल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हल है, तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा। विद्वान को चाहिए जो शरीर मन और इंद्रियों को साधने में लगा पड़ा है, जिसे भगवान की भक्ति करनी है, चिंतन करना है, साधना करना है, वो इंद्रियों को बस में करने के लिए मत परा, मेरे परायण हो जाए, मेरी शरण हो जाए। परमात्मा की शरण हुए बगैर मन
कंट्रोल में नहीं होता, और जब तक मन कंट्रोल में नहीं तो इंद्रियां कैसे कंट्रोल में होंगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने वाले हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जो इंद्रिय स्वयं समस्त इंद्रियों का मूल मन है, वो मन स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को ना चिंतन करके, उनकी शरण ग्रहण ना करके आप मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा युक्त को चाहिए। युक्त को मतलब है क्या अर्थ लगाना है? जिसने यज्ञ दान तप आदि कर लिए हैं, जिसने निष्काम कर्म योग आदि कर लिए हैं, अब मन और इंद्रियों का निग्रह करके परमात्मा में बुद्धि को स्थित करना चाहता है, ऐसी इच्छा रखने वाला जो कोई है उसको यहाँ युक्त शब्द करके कहा गया है। ऐसे युक्त को चाहिए, ऐसे साधक को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को बस में करे, तो हमारे शरण होकर के करे, हमारे भरोसे होकर के करे, हमारा ही श्रवण मनन निधिध्यासन करे, हमारे ही लीला गुणों का वर्णन करे और हमारे ही भरोसे रहे। मोर दास कहाय नर आशा, हमारे भक्ति करता है, हमारा दास भी कहता है हम भगवान के दास हैं, भरोसा करता किसी और का, भरोसा करता है धन का, बांधवों का, तो कहते हैं ये तो भरोसा ना हुआ। जिसके गुण गाए, जिसका चिंतन किया, उसी के भरोसे है होकर के रहना, और ये अंतिम समय वो आ जाए तो उसी का स्मरण होकर के शरीर को भी त्याग देना। ये मत परा, कैसे परायण होकर के रहना है भगवान श्री कृष्ण ने बताया। भगवान के परायण होकर के जो रहता है उसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। फिर दूसरी साइड से देखें, जो हमारे परायण नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो हमारे परायण नहीं रहे। यत्न तो बहुत किया, पुरुषार्थ हमारा है, कृपा भगवान की है, और वो कृपा भगवान तब करे जब आप भगवान से कृपा चाहें, भगवान का विश्वास ग्रहण करें, परमात्मा के परायण होकर के रहें, वो तो हमारे लिए भी सोचे। पर आप परमात्मा को नकार करके कभी भी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण मानो कहने वाले हैं। और ये कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो पाती है, दूसरे की नहीं। अच्छा, यदि वो हमारे भरोसे नहीं रहा, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाया, तो आगे उसकी दशा क्या होती है उसका भी निरूपण किया। ऐसा जो कोई साधक है उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है, विषयों का चिंतन चल पड़ता है। यदि भगवान का चिंतन हम नहीं करेंगे तो निश्चय ही विषयों का ही चिंतन चलेगा, राग द्वेष का चिंतन चलेगा। तो भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाला जो ये पुरुष है, जब भगवान का भी चिंतन करते हैं तब भी मन विषयों में जाता है, पर जो भगवान को बिल्कुल स्मरण करते ही नहीं, जो भगवान का आश्रय लिए ही नहीं, उनकी क्या कहना। पर पूर्णता जिस दिन हम परमात्मा का आश्रय लेंगे मन विषयों में नहीं जाएगा, पर परमात्मा का आश्रय न लेने वाले का मन विषयों का चिंतन करता है, छूटता नहीं, उनमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों को पाने की कामना जगती है, और कामना में जब विघ्न आ जाता है तो क्रोध आ जाता है, और क्रोधात् भवति संभवः। ये दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह न होने के क्या दुष्परिणाम है। ये बताया उन्होंने कि वो विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है, और विषयों की उसके अंदर कामना जगती है, और उस कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आ जाता है।
ये घटना हमारे आपके परिवार की है। यदि आपका परिवार अपने यहाँ परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा, अर्थात परमात्मा का आश्रय नहीं करेगा, आप बाकी सबके फोटो लगाएं फिल्मी सितारों पर, भगवान की फोटो लगाने में आपको गुरेज है, ये कौन सी बात रही है। वो आपकी मदद करने मन में नहीं आएंगे, पर भगवान श्री कृष्ण आपके मन में बैठे हुए हैं और वो देखते हैं कि मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, तू दूसरे का भरोसा कर रहा है, हैं? इससे वो कुपित होते हैं। वो कुपित होने का मतलब ईश्वर कुपित होता है कि देखो तो सही, ये विषयों का चिंतन करता है और जगत जो मिथ्या है उसमें ही रचा बचा है, वो भी शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार ना चल करके मनमाने आचरण में लगा हुआ है, जिससे दैवी शक्तियां कुपित होकर के बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। खैर वो एक अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह ना करने से किसी भी व्यक्ति के अंदर कामना जगती है विषयों की, और कामना में जब विघ्न आता है तो क्रोध होता है। क्रोध के बाद क्या होता है तो कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर क्या होता है कि परमात्मा का आश्रय ग्रहण किया नहीं, इंद्रियों का निग्रह हो न सका, विषयों में आसक्ति हुई, उनका चिंतन करने लगे और फिर विषयों को पाने के लिए पूरा यत्न किया, और जब यत्न में किसी ने बाधा डाला, उस विषय में जब बाधा डाली गई तो क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने क्या किया आप सभी जानते हैं कि फिर क्रोध में ये हम आप क्या करते हैं वही। तो कहते हैं क्रोधादि, क्रोध से क्या होता है कि बुद्धि में मूढ़ भाव छा जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए किसी विद्वान से एक बात, अपने जब एक कोई विद्वान था, परमात्मा का चिंतन करने वाला रहा, भजन करने वाला रहा, तो भजन करने वाला रहा तो उसका जो है ना, वो जब अंतिम समय में जब उसका शरीर छूट रहा था, जिंदगी भर उसने कुछ किया नहीं, अंतिम समय में उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा बेटा, अंतिम समय उसे बुलाया, उसने कहा जिंदगी भर तो साधन भजन आदि के नाम से ही कुछ हमारे लिए करे नहीं, अब अंतिम समय में ही हमें क्या देंगे, बेकार ही बुला रहे हैं। किसी ने कहा चले जाओ, बोले चला जाता हूँ पर क्या देगा ये मैं। तो बाप होने के नाते चला गया। उन्होंने कहा बेटा, जब कभी गुस्सा आ जाए और दूसरे को कुछ बकने झकने का जी करे तो उस दिन नहीं बकना तुमने, 2-3 दिन के बाद में उसको जवाब देना। उसने कहा ये हमें दे रहे हो तुम्हें, मैं तो सोच रहा था कुछ देने वाले हो गए, यही दोगे तो हमें पहले ही पता है। खैर उसकी सुनी अनसुनी कर दी और वो तो राम राम सत्य हो गया। फिर कालांतर उसके पास समस्याएं आई, तब उसने क्या किया, सोचा कि हमारे पिताजी मरते समय ये कह गए थे, अब क्या करें। चलो आज नहीं कल को बताएंगे, चलो एक आध बार देखें भला क्या फर्क पड़ता है। तो क्रोध आ गया, बहुत अनाप शनाप बोलने का जी कर रहा था, और 3 दिन के बाद गए क्रोध ठंडा पड़ गया, उसको जो गाली बकना चाहते थे बकने, फिर मूड ही नहीं बन रहा था बकूं कुछ। मूड तभी बक पाते हैं ना, जैसे दुष्टता की भी तो हद है। जब लोग कहते हैं कि अच्छा ये नहीं मानेगा, शराबी कहेगा अब आऊँगा किसी दिन, पैक लगा के आऊँगा तब बताऊँगा, तो बकने का मूड बन जाएगा ना, कहने का मतलब। तो क्रोध जो है आपकी बुद्धि में भ्रंश, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि में मूढ़ता छा जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि क्रोधादि भवति सम्मोहा,
क्रोध यदि रोक लें तो आधे झंझट हमारे अपने आप निवृत्त हो जाएं। पर क्रोध ये रोक नहीं पाता और बुद्धि में जड़ता छा जाती है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमें माँ बाप के प्रति, अपने बड़े भाइयों के प्रति या बच्चों के प्रति या जो बहुएं हैं उनके प्रति क्या बोलना है। आप परिवार में देखेंगे कई बुड्ढे जिनकी घरों में चलती है पी के आ जाए तो सबको ही बकते हैं फिर। तो अब इनकी बुद्धि यहाँ पर क्या लगाना है, सम्मोहित है इनकी बुद्धि क्रोध की वजह से और ऊपर से लगाए भी हैं। तो इस करके तब लोग कहते हैं अभी ये पिए, अभी बोलना ठीक नहीं। तो ये क्या है, बुद्धि में मूढ़ता छा जाती है और मूढ़ भाव से स्मृति नष्ट हो जाती है। हमने क्या करना क्या नहीं करना ये बात उसके दिमाग में नहीं रहती। इसलिए स्मृति विनाशात् बुद्धि नाशा, स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश माना जाता है। व्यवहारिक जगत में किसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये यदि स्मृति रहे तो कैसे बक पाएंगे। गाली कैसे बक पाएंगे, गाली नहीं बक सकता यदि उसे स्मृति है ये माँ बाप हैं, ये बहन है, ये बहू है। ऐसे परिवार के बीच में हमने गलत जबान क्यों निकालनी। पर यदि कोई निकालता है तो ये गीता की बात तो वहाँ चरितार्थ हो रही है। इसलिए स्मृति भ्रंशात, स्मृति में भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि जब खत्म हो गई तो उसका नाश हो जाता है। क्योंकि हमारा ये शरीर मन और इंद्रियां बुद्धि के इशारे पर काम करती हैं। जब बुद्धि नहीं रही तो हमारा वजूद खत्म। इसलिए पागल को कोई भी किसी प्रकार की तवज्जो क्यों नहीं देता, इसलिए क्योंकि वो पागल से अच्छे तो जो जानवर हैं, वो उनका जितना बुद्धि फिट कर दी है परमात्मा ने, जितना मन फिट कर दिया उतने वो जाते हैं, गोबर कर देते, खाते पीते हैं, अपना धूप आ जाती छाया में चले जाते हैं। ये वो भी करते हैं। बरसात होने लगे तो देखो जानवर भाग के किस तरह पेड़ों के नीचे चले जाते हैं। इतनी बुद्धि उनको भी है, पर पागल को कई बार ये भी बुद्धि नहीं रहती। इस करके बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि, अच्छा पागल की बुद्धि नाश हो गई ये बात समझ में आती है, पर बुद्धि जिनकी है उनकी भी बुद्धि नाश हो गई ये बात समझ में नहीं आती। अगर अनैतिक कार्य करते हुए दिख जाएं बूढ़े बड़े भी तो यही कहा जाता है इसकी बुद्धि नाश हो गई, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कोई समाज की मर्यादा ना माने, शास्त्र मर्यादा ना माने, बड़े बुजुर्गों के बनाए मार्ग को नकार दे तो इसको क्या कहेंगे, बुद्धि वाला जानवर। जानवर तो अपने ऊपर से संचालित है भगवान के कंप्यूटर के द्वारा। वो समय पे हीट आता है, समय पर भी वो बच्चे देता है और समय पर ही वो सारे कृत्य उसके संपादन होते हैं। जैसा प्रकृति की इशारा होता है वैसा वो बेचारा करता है। पर आदमी के साथ ऐसा नहीं, आदमी के लिए वो रिमोट उसके हाथ में दे दिया है। पर आदमी क्या करता है, बुद्धिपूर्वक जानवरी कृत्य यदि करता है तो ऐसा कहा जाता बुद्धि भ्रंशात, बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है, अब इसका नाश हो गया है। ये नाश हो जाने का मतलब अब आदमी नहीं रहा, अब ये जानवर बन गया है। इसलिए किसी ने हमसे पूछा था कि अंतिम समय जन्म का निर्धारण कैसे होता है, तो ऐसे होता है, ये जीते जी जन्म बुद्धिपूर्वक जानवर बने हैं, इन्होंने जानवर बनना स्वीकार किया है, इन्हें कोई लोक लाज मर्यादा नहीं है, इसलिए इनका जन्म निश्चय ही करके जानो ये जानवर होने वाले हैं। इस करके हम अपनी बुद्धि को शास्त्र के अनुरूप और अपने आचार्यों के द्वारा बनाए हुए मार्ग पर, और घरों में अपने वृद्ध जो माँ बाप हैं, यदि माँ बाप वृद्ध हैं और गलत रास्ता दिखाते हैं तो उसके लिए आपको हम प्रेरित नहीं करते कि आप उनकी बात माने। यदि माँ बाप ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उनके बच्चे
सतमार्ग में चलना चाहते हैं तो गीता उन्हीं का सपोर्ट करती है, न कि गलत मार्ग पर चलने वाले माँ बाप का। गलत मार्ग में चलने वाले यदि माँ बाप भी हैं, शास्त्र के विपरीत चेष्टाएं करते हैं, लोक विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे आचरण को चाहिए कि वो उनके जो पुत्र आदि हैं वो उसको स्वीकार ना करें। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि भाई जो तीसरा प्रश्न था कि वो परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला कैसे बैठता है, तो ऐसे बैठता है कि वो अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करके बैठता है, जैसे कछुआ समेट के बैठता है। इंद्र और रही बात इंद्रियों को कंट्रोल करें तो विषयों को रोक लेते हैं तो रस नहीं जाता है, और रस की निवृत्ति के लिए उसे परमात्मा की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और जिन्होंने शरण ग्रहण नहीं की वो बेशक विद्वान क्यों ना हो, उनकी प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषय में ले जाती हैं। इसलिए वश में करने के लिए कहा, इन समस्त इंद्रियों को यदि वश में करना चाहता है साधक, हमारे को प्राप्त करने वाला जो कोई है उसको कहते हैं युक्त। अगर युक्त पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, इंद्रियों को बस में करना चाहता है, तो मत परा उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करने के लिए मेरे परायण होकर के बैठे, तो इंद्रियां बस में हो जाएंगी। और कदाचित इंद्रिय बस में नहीं कर सका तो उसका नतीजा क्या निकलता है, ये बात उन्होंने बता दी। क्या बता दी है कि विषयों में उसकी आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति होने की वजह से वो विषयों को चाहेगा, और विषय जब नहीं प्राप्त होंगे तो उसके जो विघ्न डालेगा उस पर क्रोध करेगा। क्रोध से स्मृति उसकी जो है कि हमें कैसे रहना, क्या करना, ये स्मृति उसकी खत्म हो जाएगी। अथवा परमात्मा का चिंतन करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा कोई साधक है ऐसे स्मृति को लेकर के चल रहा है, उसने क्रोध कर दिया, उसकी ये स्मृति टूट जाएगी और वो दूसरी मार्ग की ओर, झगड़ा आदि, कोर्ट कचहरी आदि की ओर चला जाएगा। इसके परमात्म चिंतन वाले, साधन भजन वाली जो स्मृति थी वो नष्ट हो गई, जिससे उसका पतन हो जाएगा। उसकी बुद्धि ने जो निश्चय किया था हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय करके घर से निकला था, उसका ये मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी ये बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और व्यवहारिक तात्पर्य भी आपको इसका बता दिया गया है। इस प्रकार से जो इंद्रियों को बस में नहीं करता है उसकी गति क्या होती है, क्यों नहीं, परमात्मा के परायण होकर के जो इंद्रियों को बस में नहीं करता उसकी दशा ये हो जाती है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कि ये परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला किस प्रकार से बैठता है, इस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक हम लोगों से कह दिया। और मानो ये हमसे कह दिया, तुम भी अपनी इंद्रियों को बस में रखना, पर अपने बल पर तुम बस में ना कर पाओगे। हिम्मत हम तुम्हारी देखेंगे, पुरुषार्थ तुम करो इंद्रियों को बस में करने के लिए, पर मेरा भरोसा करना, मेरी शरण होकर के आप चलना, और ऐसी प्रार्थना करना है प्रभु हमारे मन और इंद्रियां हमारे विषयों में न जाएं, शास्त्र के अनुसार हमारी इनकी चेष्टा हो, और हमारे मन और इंद्रियां तो सदैव परमात्मा के चिंतन में लगी रहें, ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। अब चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है। पहला प्रश्न क्या था, फिर याद कर लो, उसका लक्षण क्या है, एक बार स्मृति दिला देते हैं। लक्षण उसका ये है कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का जब त्याग कर देता, अपने आप से अपने आप में जब संतुष्ट रहता है, उसको कहते हैं उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है। इसी को शास्त्र दूसरी भाषा में कहता है ये जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त मतलब जीते जी मुक्त। दूसरे प्रश्न का उत्तर बता दिया, कैसे बोलता है, तो हमारी बातचीत हमारे चित्त का स्तर बताती है। उस जब वो बात करता है तो उसका चित्त का स्तर क्या होता है, सुख दुख में सम होता है, वो ये पता लग जाता है। राग द्वेष से रहित होता है, वो पता लग जाता है। जब बात करता है तो दुख से दुखी होकर के नहीं और सुख से सुखी होकर के नहीं करता। ऐसे उसके किम प्रवासित कैसे बोलता है, ये बात बताई भगवान ने कि उसके चित्त का स्तर परमात्मा में है, परमात्मा सम है, इसलिए हर चीज को वो सम होकर के ही देखता है। तीसरा प्रश्न ये कैसे बैठता है ये बता दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि ब्रजेत किम कैसे चलता है,
तो कैसे चलने पर आज विचार करते हैं। और ये गीता का 64वां श्लोक है, आप लोग ध्यान से इसे मिला लें। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादिमधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये साधक कैसा है, राग द्वेष से रहित होकर अपने संपूर्ण कर्मों को करता है। उससे इसका होता क्या है, शीघ्र ही दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। क्योंकि हमारी बुद्धि आती ये कहीं राग का चिंतन करती है और तो कभी द्वेष का चिंतन करती है। ये दो ही पॉइंट पे घूमती रहती है। जिनसे प्रेम है या तो उनका चिंतन, या फिर जिनसे द्वेष है उनका चिंतन। अच्छा, ये चिंतन करती है या चिंतन हो जाता है? राग और द्वेष दोनों का भी ना चाहने पर चिंतन चलता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा कहा कि यदि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम हो तो चिंतन चलता ही रहेगा। फिर आसन लगा के बैठोगे तो भी चिंतन चलेगा, जब आसन लगा के नहीं बैठे होंगे, चलते फिरते होंगे तो भी चलेगा, और जब आप लेटेंगे तब भी चिंतन चलेगा। ये प्रेम की ये महिमा है कि जब भी याद आई क्या और चिंतन चल पड़ा। तो ये बात भगवान पर भी लागू है। यदि हम हमारा राग यदि किसी प्रकार से परमात्मा में हो जाए तो इसी को कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान से प्रेम का नाम भक्ति है। बोली भक्ति, ये तो बड़ा भारी बात, आप प्रेम के दो शब्दों में बता रहे, इसके बड़े बड़े व्याख्यान हैं। तो कह ठीक है, लोग कहते हैं ये पत्नी पति की भक्त है, बोला तो कि इसका क्या मतलब लगाते हो? मतलब ये अपने पति से ज्यादा प्रेम करती है, तो भक्ति का क्या मतलब है? प्रेम। या कोई कहता है ये पत्नी भक्त है, बोले क्या? ये सारा काम उसके पूछे बगैर नहीं करता। एक बार एक हमारे उधर बेचने के लिए आया कुछ सामान, और पत्नी को साथ लाया। सारा सामान पति ला देता, औरत अपने साथ में चली आ रही थी। फिर वो उससे पूछा, भाई ये कितने का पड़ेगा? चटाइयाँ लेके आया था। कितने के दोगे चटाई? बोले इतने और बोल दे। फिर तुरंत देखे अपनी पत्नी के मुंह पर, वो को हाँ या ना क्या बोलते उसके आंखों की तरफ देखे, और जो ऐसे कर दे, इतने में नहीं मारा जो पाएगा। समझ में आया? फिर कोई बात फिर करे इतने, फिर देखे, तुरंत देखे, तो बहुत उसमें बातचीत करने में इतना वो लोग हंस रहे थे कि वो अब बात तो वो करता था और तुरंत उसके मुंह की ओर देखे क्या बोल रही है। हाँ, इतने में नहीं होगा। तो साधु संत थे तो बहुत हंसी हुई। तो बाद में फिर खैर उसके सामान ले लिया था। तो क्या है कि ये पत्नी भक्त हैं। पत्नी भक्त कहने का मतलब पत्नी के जैसा चाहती है वैसा करते हैं। अच्छा, भक्ति के अंदर कैसा का, जो चाह जहाँ कहे कि यहाँ बैठो वहीं बैठ जाओ, और जैसा कहे कि भाई ये चीज ऐसे जाए। एक बार हमें गांव का ध्यान आता है, एक ने एक बकरा बेच दिया। बकरा बेच दिया, पत्नी बताए इतने, बोले इतना को तो नहीं था, कम से जाओ फेर के आओ उसे। दूसरे गांव में उसको जबरदस्ती भेज आके वापस करके आओ। हाँ, अब क्या है, वहां वापस करते नहीं करते, कौन करता है वापस बिकी हुई पर जबरदस्ती भेजा। तो का मतलब क्या है, फिर वो गए गए का मतलब पत्नी भक्त हो गए ना, आज्ञा का पालन किया गया। तो इसी प्रकार से भक्त का मतलब है जहां वो बैठाए वहां बैठ जाए, जैसा भगवान जैसा चाहे वैसे ही तुम करने लगो, है ना। तो आपको भक्ति का सबको ही पता है, पर भगवान के प्रति भक्ति के लिए पूछोगे महाराज कैसे भक्ति करें। हम्म। तो हम जैसे पत्नी पति के मन वाली है, और पति ने का दाल खानी है अरहर वाली, भला
तो ठीक है, बना देते हैं, सोच लेते हैं चलो ठीक है, खाओ उसी में से हम भी खा लेंगे, अपनी कोई निजी इच्छा नहीं, मैंने आज तो सब्जी खाना है तो इसलिए सब्जी बना देते हैं। बोले आज मतलब जो भी है, आज यहाँ नहीं वहाँ चलना है, घूमने चलना, तो ठीक है चलो। कई बार तो बहुत सारे पुराने लोगों की बात है, पत्नियों को ये भी पता नहीं क्या, चलो चल दिए, उन्हें ये भी नहीं पता ही ले कहाँ जा रहे हैं। इतने सीधी साधे रही बेचारी, उन्हें चलो बाजार चलना है, किस काम के लिए चलना है नहीं बताया, कुछ पता ही नहीं, चली जा रही है। तो ये इसको कहते हैं हम, हाँ, वो एक गाना गाते हैं ना, जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। तो ये चीज भक्त के अंदर होती है, जो समर्पण है जिसके प्रति, उसके लिए बात है। ये बात आपके जीवन में है, ऐसा नहीं समझना ये आपके जीवन में नहीं है, आप किसी न किसी के भक्त जरूर हैं। कई बार तो ये भक्त लोग जो है लताड़े जाते हैं, डांटे जाते हैं, पर इनका स्वभाव है शरण होकर के चलना। तो अब सुन लेंगे, फिर अपना वही काम करेंगे। तो भक्त का मतलब है भगवान चाहे जो कुछ कहे वो उसका प्रसाद समझ के स्वीकार कर ले। दुख आया है तो भगवान इससे सुधारना चाहते हैं। तो हर चीज में भगवान की कृपा देखना। अच्छा, भगवान भी क्या बोलते हैं, मन मना भव मदभक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। वो कहते हैं खुल्ला, मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। जैसे पत्नी पति के मन वाली, वो घर में आराम से रह रही है, पति ने कहा कि अब तो ड्यूटी उधर लग गई, उधर चलना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं, कोई पूछे नहीं बताना नहीं, सारा सामान बोल बोले चल भाई, हाँ वहां पहुंच गए, वहां से बोले यहाँ नहीं वहां जाना है, वो वहां चली जा रही है। मनमना भव, पत्नी पति के मन वाली भला। ऐसे ही क्या हम भगवान के मन वाले हो गए हैं क्या? अच्छा, जो जिसके मन वाला होता है उसका जी नहीं करता उसको झुकने का। मैंने तो एक नाटक देखा था, गलत नाटक है पर फिर भी बताते हैं, समर्पण की दृष्टि से। एक एक मतलब चोरी उचक्की करने वाला एक लड़का था, उसने अपने एक ग्रुप बना रखा था चोरी करने का, अपहरण करने का। उसमें एक लड़की भी शामिल हुई। तो उसे बता दिया गया नियम यहाँ का क्या है, जो गुरु जी है ना, चोरों के उस्ताद वो गुरु जी बोले जाते, बोले इनको प्रणाम नमस्कार करके इनसे आज्ञा ले करके सारे काम करे जाते हैं। तो नाटक में दिखाते हैं, वो जाते प्रणाम करते, गुरु जी 2 दिन से कुछ हाथ नहीं लगा, आज कृपा करो कुछ ताकि हाथ लग जाए। गुरु जी कहते जाओ, आशीर्वाद है हमारा तुम्हारे साथ में। और वो लड़की जाती है, किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देती है, अरे हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ऐसे ऐसे बात बताती है, और मोटरसाइकिल पे बैठ लेगी। और बैठने के बाद एक झाड़ी आती है, तो कह रही यहाँ पे जो थोड़ा रुकना रुकना, वहाँ उसने आदमी अपने सेट कर रखे हैं। तो मोटरसाइकिल का वो जब तक उधर गए तब तक मोटरसाइकिल के भाग गए। तो अब ये समर्पण किस हिसाब से उसमें ड्रामा में दिखाते हैं, वो कायदे से प्रणाम नमस्कार करते हुए, गुरु जी आज आशीर्वाद दो कुछ हाथ लग जाए। तो ये चीज आप वहां भी चल रहा है, अपराधी जगत में लोग करते हैं, तो ये चीज यहाँ नहीं चलेगी। सबके हाँ नकल यहीं की गई है सब जगह से। ये हमारी जो परंपरा है, चाहे अच्छी बात हो और चाहे गलत रास्ते पर चलने वाली बात हो, नकल यहीं की करेंगे सब। पर दुर्भाग्य यह है कि जो अपराधी जगत वाले भी नकल करते हैं, वही नकल हमारे बच्चे नहीं हमारी कर रहे। जिन्हें इस रास्ते पर चलना है, इस करके हमें दुख का अंत नहीं आता, हमें अपने मार्ग को बदलना होगा। भगवान कहते मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ, और मध्याजी माम नमस्कार, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, ये कह रहे हैं वो तो। एक थे बनिया लोग, कहते नहीं भगवान को अपने पुजवाने का बड़ा शौक है। हमसे कहा, हमने कहा उन्हें तो शौक नहीं है, पर तुम्हारा दुख उनसे देखा नहीं जाता, ये इसलिए वो यहाँ तक बोल रहे हैं।
ताकि तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात धस सके। ठीक है। अभी जा करके कोई ये जो है ना, कई बनिया वर्ग हैं, तो अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, बनिया वर्ग का मतलब जो व्यापारी वर्ग हैं, छोटे मोटे काम कराने के लिए लड़ झगड़ सकते हैं ना, किसी और को पैसा देकर उसको समझा देना जाके बोला, तो वो समझा देता है। फिर समझा देने को दो चार इधर उधर लगाए लोग, तो इस तरह का काम करा देते हैं। तो उसके ऊपर समर्पित है कि नहीं है, उस पर विश्वास है कि नहीं है, बस इतने इधर करना है। तुम पैसे पर करते हो और गलत आचरण वाले लोगों पर, गुंडों लफंगों पर विश्वास कर लेते हो, उसके लिए पैसा तक दे आते हो, और भगवान यदि कह दें तुम मेरे पे मेरा विश्वास करो, मेरी पूजा करो, हाँ, तो आपको इतराज हो जाता है। और जब वो, आप सरकार को टैक्स तो देते हैं, और जब वो अलग से टैक्स लेने आ जाते हैं तब उसको चुपके से दे देते हो, वो भी स्वीकार कर लेते हो, पर गीता की बात पे उंगली खड़ी करते हो। भगवान श्री कृष्ण दया करके ये बात करते हैं, उन्हें पुजाने का शौक नहीं, पर तुम यदि उनकी पूजा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बात तुम्हारे को सीधी सीधी बता रहे हैं, तुम्हें उन्हें पुजवाने का शौक नहीं। जिस जमाने में वो थे, पूरी दुनिया की राजनीति उनसे चलती थी। जब वो इस धराधाम पर विद्यमान थे तो बड़े बड़े राजा लोग अपने दुपट्टे से जब चलते थे तो जमीन साफ कर देते थे। भगवान, हाँ, श्री कृष्ण जब आगे चलते थे, उनके आगे तो चलो ये तो कोई किस खेत की मूली, बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां उनके आगे पीछे उनके मार्ग को क्लियर करके चलते थे। भगवान का चक्र उनके जब जब स्मरण करते उसी समय हाजिर, वैसे किसी को नहीं दिखता। गरुण जी को जब स्मरण किया तब हाजिर, दिखते किसी को नहीं। दिव्य शक्तियों दिव्य शक्तियां भगवान के साथ हमेशा रहती हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को तुम्हारे पूजा की जरूरत नहीं है, पर उन्हें पता है कि तुम हमारी पूजा करोगे तो तुम्हारा हित हो जाएगा। जैसे अग्नि को जो छुएगा उसकी अंगुली जल जाती है, भगवान के लिए जो भी भगवान को कोई कैसे भी स्मरण करेगा उसका कल्याण हो जाता है, ये भगवान जानते हैं। इसलिए रामायण में तो कहते हैं अनख आलसऊ, अन्न खाए के आलस करके सोते जागते कैसे भी भगवान का नाम जपें, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। दसों दिशाओं में यदि कभी किसी से कल्याण हो सकता है तो भगवान के नाम से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना पवित्र है कि वो जिसके हृदय में जाता है, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को बिखेर देता है हृदय में, और एक दिव्य बुद्धि प्रदान कर देता है। इस करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने मात्र से इंद्रियां बस में हो जाती हैं और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है, ऐसा कहते हैं। अब ये चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो युक्त पुरुष है ना, युक्त पुरुष किसे कहते हैं, यहाँ पर युक्त पुरुष को यहाँ विधेयात्मा कह दिया। परंतु विधेय आत्मा आत्मवश्य राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय विषयान चरण प्रसादम अधिगच्छति। भगवान की शरण ग्रहण करके जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, कहते हैं परंतु, तू शब्द परंतु के अर्थ में, विधेयात्मा, विधेयात्मा का अर्थ यहां लगता है जिसने अपने अंतःकरण को अर्थात अपने मन को जिसने अधीन कर लिया है, और आत्मवश्यर अपने बस में की हुई, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला ये साधक, आत्मवश्यर अपने बस में की हुई, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से रहित ये इंद्रियां विषयांचरण विषयों में जाती हैं, प्रसादम अधिगच्छति प्रसन्नता को प्राप्त होता है,
अर्थात पूर्ण को प्राप्त हो जाता है। मतलब इंद्रियां विषयों में जा रही हैं और वो पूर्ण को प्राप्त हो रहा है। और अब वो पीछे मना कर क्या करके आए हैं कि इंद्रियां विषयों में ना जाना चाहिए, प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक ले जाती हैं। अब अंतर क्या पड़ रहा है यहाँ? अंतर ये पड़ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने जो खाना है वो खा लो, पर खाने की वासना क्यों रखते हो? हमें ऐसा ही भोजन चाहिए। तुम्हें जो दिख रहा है देख लिया, अब हमें वही देखने को मिले। तुम्हें सत्कार के शब्द किसी ने सुन लिए, अब रोज रोज ये अपेक्षा रखते हो हमसे हमेशा हाथ जोड़ के आए, ऐसा कर लो वैसा कर लो। आपको बिस्तर पर चाय दे दी किसी ने, अब किसी दिन नहीं दे पाई तो उसकी वजह छाती क्यों जला रहे हो? इसका मतलब उसके अधीन हो गए हो। यहाँ पे कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो चीज मन को चाहिए इंद्रिय, जैसे रूप देखना, नेत्र प्रयाग, उसने रूप देख लिया, बात खत्म। अब उसके बगैर हम जी नहीं सीख सकेंगे, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इंद्रियां और मन को बस में करने का क्या फल बताया कि मन के सहित इंद्रियां विषयों में जाएं पर कहीं आसक्ति ना हो। भगवान श्री कृष्ण विषय इंद्रियों तक ना पहुंचे इसके लिए नहीं कहते, बल्कि ये कहते तुम्हारी इंद्रियां विषयों में जाएं पर विषयों में आसक्त ना हो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रूप देखना बंद कर दो, आंखें हमेशा के लिए बंद कर, रूप देखना बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हें रूप देख करके संसार के सारे कार्य करना है। सारे कार्य करना तो बिल्कुल नहीं देखोगे तो तुम कार्य कैसे करोगे? और बिल्कुल ही कान में शब्द ना आए ऐसा होगा नहीं। अच्छे और कड़ुए शब्द सब आएंगे तो कड़ुए वाले से द्वेष नहीं करना, अच्छे वाले से राग नहीं करना। तो हमने शब्द के द्वारा सुन करके अपना कल्याण करना है, अपने व्यवहार कर लेना, पर शब्द से बंधना नहीं है। रूप देखना है, रूप देख के सारे कार्य कर लेना, पर उससे बंधना नहीं है। भोजन कर लेना है, शरीर की आवश्यकता है, करे बगैर शरीर रह नहीं सकता, इसलिए भोजन कर लिया, पर भोजन से अच्छे ऐसा ही हमें मिले, इससे बंधना नहीं है। आपको सत्कार मिल गया है, ऊंचा काम दिया है, अब नीचा काम आ गया है, आपको लगता है ये मैं कैसे कहूँ, ये हमारे लायक काम है। भगवान श्री कृष्ण करके दिखाते हैं। वो प्रथम पूजा भी कराते हैं, बाद में पत्तल भी उठा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को ऐसा होना चाहिए, अपने समस्त विषयों को आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करें पर कहीं पर भी बंधे ना। ये तब संभव है जब परमात्मा की परायण होकर के इंद्रियों को कंट्रोल करें, परमात्मा का चिंतन करें, तो उसमें ये सामर्थ्य आएगी कि हर जगह वो बर्ताव करेगा पर कहीं बंधेगा नहीं। जिनकी इंद्रियां बस में हो गई उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया है क्या? या शब्द सुनना उनको बंद हो गया है क्या? या आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली हैं क्या? है या किसी का स्पर्श नहीं किया है त्वचा से क्या? या उनके शादी विवाह नहीं हुए हैं क्या? यहाँ पर निंदा आसक्ति की है, जिसकी वजह से, जिस आसक्ति की वजह से आप गंदे कर्मों में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से आप दुखी होते हैं, जिसकी वजह से आप बंध जाते हैं। यहाँ पर इंद्रियां बस में उसको कहते हैं कि इंद्रियां अपने बस विषयों में जाएं पर कहीं पर भी आसक्ति ना हो, कहीं पर बंधे नहीं, कहीं पर अधीनता को प्राप्त ना हो। पर हम गए जैसे विदेशों में, यहाँ गए वहीं के होके रह गए, वहीं का सब कुछ अपना लिया तो अधीन हो गए कि नहीं हो गए? विदेश जैसे गए थे वैसे अपने देश में आ गए होते तो अधीन नहीं कहा जाएगा। ये मन इंद्रियों के माध्यम से विषय रूपी जंगलों में गया और वहीं होके रह गया, ये अधीनता की बात है। और मन इंद्रियों के माध्यम से विषय में गया और जैसा गया काम करके वैसे ही लौट आया, फिर भगवान में स्थित। इसको कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु। राग द्वेष से रहित होकर के विषयों में विचरण करने वाला मन अच्छा कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये जो विषयों में जाने वाला जो ये मन है पर विषयों से बंधा नहीं, तो ये कहते हैं ब्रजेत किम, ये परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला कैसे चलता है? ऐसे चलता है। राग द्वेष रूपी जो जंगल है, किसमें? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें राग द्वेष की व्यवस्था भगवान ने कर दी। हर एक विषय में राग
और द्वेष अच्छा लगेगा, राग हो जाएगा, द्वेष ठीक नहीं लगेगा, द्वेष हो जाएगा। तो इस राग द्वेष से जो बंध गया, समझ लो उसकी इंद्रियां और मन बस में नहीं। और जो नहीं इनमें बंधा विषयों के राग द्वेष से, और उससे राग द्वेष रहित होकर जैसे गया वैसे ही लौट आया, फिर परमात्मा में स्थित हो गया, तो उसको कहेंगे इसकी इंद्रियां और मन अपने कंट्रोल में है। तो ये कैसे चलता है? जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, विषयों में जाता है पर कहीं विषयों में न तो राग करता न द्वेष करता है। पर इस विषय को कल और क्लियर करेंगे, आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।